नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं बहुत ही कमाल के कंटेंट के बारे में। दोस्तों, जीएसटी या 3B अगस्त की फाइल करने से पहले आपको समझना ज़रूरी है बदलाव के बारे में, क्योंकि 3B के अंदर अब जो रीक्लेम आईटीसी होगा उसको वैलिडेट करेगा रीक्लेम आईटीसी वाला जो लेज़र है वो। मैं आपको दिखाता हूँ। डैशबोर्ड पे आएंगे जब हम यहाँ पे जीएसटी या 3B फाइल करते हैं। बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं 3B के अंदर। जैसे ही आप रिटर्न डैशबोर्ड पे जाओगे, यहाँ से अगस्त महीना सेलेक्ट करोगे तो अगस्त की 3B से वो इफ़ेक्ट दिखेगा। ये है 3B। फिर पेयर ऑनलाइन पे जाएंगे तो देखो, एक तो ऑप्शन ये बोल रहा है कि आपने R1 फाइल नहीं किया, इसलिए 3B का जो टेबल है वो एनेबल नहीं है। सबसे पहले आपको R1 फाइल करना पड़ेगा। इसका मतलब 3B को हम लोग ओपन ही नहीं कर सकते। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास देखो, ये है फॉर्म 3B, ठीक है। अगस्त का महीना है। यहाँ पे टेबल 4 की बात करते हैं। ये है टेबल 4, ठीक है। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो आईटीसी है, अब जो पोर्टल पे 3B है उसके अंदर टेबल नंबर 4 A का 5 के अंदर ऑल अदर आईटीसी आता है। अब इसके अंदर जो आईटीसी उठाता है वो नेट ऑफ डेबिट नोट क्रेडिट नोट उठाता है। मतलब जो वैल्यू आएगी उसमें क्रेडिट नोट लेस होके होगा और डेबिट नोट ऐड होके ये वैल्यू आएगी जीएसटी पोर्टल पे, जो 3B वाला फॉर्म होता है। जैसे कि अगर मैं जुलाई मंथ निकालूँ, क्योंकि अगस्त की तो ओपन नहीं करने दे रहा, ये फाइल 3B है। देखो टेबल 4, तो इसमें जो वैल्यू आई है ना, ये वैल्यू इसमें अगर कोई क्रेडिट नोट इशू हुआ है तो वो लेस होके नेट वैल्यू आई है। पहले क्रेडिट नोट को रिवर्सल में लेते थे, अब ऐसा नहीं है, ठीक है। एक तो बदलाव ये दिखेगा। दूसरा, जो मेन वीडियो का टॉपिक था कि अब रीक्लेम आईटीसी को वैलिडेट करेगा। होता क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो आईटीसी हमने लिया वो 2B में आ रहा है, उसका लिया हुआ है, और बुक्स के हिसाब से रिकन्सिलेशन करने के बाद। तो इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास पोर्टल पे बिल आ गया लेकिन एक्चुअली हमारे पास बिल आया नहीं है। पोर्टल पे आ गया लेकिन एक्चुअल में रिसीव नहीं हुआ है, फिजिकली बिल रिसीव नहीं हुआ है, ना माल रिसीव हुआ है। तो उस तरह के आईटीसी को आप ले नहीं सकते, उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं या रिवर्सल करते हैं। रिवर्सल कर लो या कैरी फॉरवर्ड कर लो, दोनों सेम ही बातें होती हैं। तो जितना भी आप आईटीसी इसमें से रिवर्स करेंगे उसको आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ये इस वाले कॉलम में टेबल 4 के B के 2 के अंदर, ठीक है। जब वो इनवॉइस आपके पास आ जाएगा या जब वो माल आ जाएगा तो उसको आप नेक्स्ट मंथ की 3B के अंदर रीक्लेम करेंगे, जो कि करंट का जो आईटीसी होगा उसमें ऐड करके लेंगे। तो जैसे ही ऐड करेंगे रेड में हो जाएगी टेबल, कोई दिक्कत नहीं। वो पिछले महीने की 2B में आ गया था। तो जब रीक्लेम करेंगे तो उस रीक्लेम की डिटेल आपको यहाँ देनी होती है कि मैंने कितना कितना आईटीसी रीक्लेम किया। ये जो करंट टोटल है उसमें से मेरा इतना इतना रीक्लेम है। तो जब आप रीक्लेम वाली फिगर यहाँ पे लिखोगे ना, तो जो पोर्टल पे चेंज आया है, चेंज क्या आया है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये जो लेज़र है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रीक्लेम स्टेटमेंट, यहाँ से वो वैलिडेट करेगा। वैलिडेट कैसे करेगा? जैसे ही आप इस फॉर्म के अंदर 3B के अंदर अपना आईटीसी रिवर्सल करोगे, मान लो ये आया, इसमें से आपने 100 रुपये रिवर्स कर दिए, इसमें से भी 100 रुपये रिवर्स कर दिए, इसमें से भी 100 रुपये कर दिए, यानी टोटल 300 का रिवर्सल हुआ। तो ये जो 300 का रिवर्सल है वो आपको इस लेज़र में दिखेगा कि भाई 300 रुपये रिवर्स हो चुके हैं। और जब आप 3B के अंदर उसको रीक्लेम करोगे नेक्स्ट मंथ में, क्योंकि ये बिल आया नहीं था इसलिए आपने रिवर्स कर दिया, नेक्स्ट मंथ में आ गया तो आपने यहाँ ऊपर ऐड करके ले लिया, टेबल आपकी रेड में हो गई, लेकिन आपने नीचे लिख दिया कि भाई मेरा ये 100 रुपये रीक्लेम है जो मैंने पहले रिवर्स किया था। तो जब रीक्लेम वाली डिटेल यहाँ लिखोगे तो पोर्टल क्या करेगा, वो इससे वैलिडेट करेगा कि हाँ जो ये 300 रुपये रीक्लेम ले रहा है, क्या पहले उसको रिवर्सल किया है। तो यहाँ पे जितना रिवर्सल रहेगा वो उससे रीक्लेम को ट्रैक कर लेगा कि कितना रिवर्सल है और कितना रीक्लेम किया जा रहा है, ठीक है। तो यहीं से आपकी 3B वैलिडेट होगी। और यहाँ पे अगर कोई फ़र्क होगा तो उस केस में नोटिस भी आपको आ सकता है या इंटीमेशन आ सकता है। अभी इसके बीच के डिफरेंस का नोटिस का कोई प्रोविज़न गवर्नमेंट ने दिया नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है रूल में बदल दे और बोल दे कि भाई जो रीक्लेम 3B में ले रहे हो उतना आपका
इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल के अंदर लेजर में होना चाहिए, उतना ही आप रिक्लेम कर सकते हो। मतलब जितना आपने रिवर्सल किया उतना ही आप रिक्लेम कर सकते हो, क्योंकि अब जो है रिवर्सल वाला कॉलम आपको खुद लिखना पड़ेगा। कोई रिवर्सल करते हो तो खुद लिखना पड़ेगा। पहले पोर्टल पे ऑटोमेटिक क्रेडिट नोट को रिवर्स करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्रेडिट नोट इसी वैल्यू में रिवर्स होकर आएगी। यहाँ पे आप रिवर्सल लिखोगे खुद से ही कि रिवर्सल किस प्रकार का है। अगर परमानेंट रिवर्सल है, परमानेंट रिवर्सल क्या होता है, जब आपका ब्लॉक क्रेडिट में होता है। रूल 38, 42 और 43 के हिसाब से है, या सेक्शन 75 सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ब्लॉक क्रेडिट में है तो उस कारण रिवर्सल यहाँ जाता है परमानेंट रिवर्सल, या रूल 38, 42 या 43 के अंदर तो इसमें जाता है। ये परमानेंट रिवर्सल हो गया। परमानेंट रिवर्सल का मतलब हो जाता है कि इसको कभी क्लेम करोगे ही नहीं आप। ठीक है, इस वाले रिवर्सल में मतलब हो गया कि ये अभी इनवॉइस नहीं आया या 180 डेज़ का केस लगा हुआ है, सप्लायर की पेमेंट 180 डेज़ के अंदर नहीं करी है, जब पेमेंट करेंगे तब रिक्लेम करेंगे, तो आप यहाँ पे उसको लिख सकते हो। जब भी आप रिक्लेम करोगे नेक्स्ट मंथ में यहाँ पे लोगे। अभी गवर्नमेंट ने ये बोला है कि आपको इसका ओपनिंग यहाँ देना पड़ेगा, क्योंकि अगस्त की 3B में अगर कोई रिक्लेम कर रहे हो तो इस लेजर के अंदर इसको आपको ओपनिंग देना पड़ेगा। ओपनिंग कहाँ दिखता है, सर्विस में जाओगे, रिटर्न में जाओगे, लेजर में जाओगे, यहाँ देखो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड स्टेटमेंट, ये यहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस देना पड़ेगा कि कितना कितना है। ठीक है, क्योंकि पहले जो आपने रिवर्स किया और बाद में जब उसे रिक्लेम करोगे अगस्त की 3B के बाद में, तो वो उससे वैलिडेट करेगा कि अगस्त तक, मतलब जुलाई तक कितना रिवर्सल था और जुलाई के बाद से कितना आप रिक्लेम करने वाले हो। यानी ऐसे इन्वॉइसेस जो पोर्टल पे आ गए हैं लेकिन एक्चुअल में नहीं आया, ऐसा इन्वॉइस पोर्टल पे आ गया लेकिन एक्चुअल में माल नहीं आया, 180 डेज़ का आपने रिवर्सल किया है, बाद में जब पेमेंट करोगे तो उसका रिक्लेम करोगे, तो ऐसे टोटल इन्वॉइसेस की डिटेल आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। यहीं से आपका ओपनिंग बनेगा रिवर्सल का, जो कि बाद में आप इसे रिक्लेम करोगे। यहाँ पे कहाँ पे रिक्लेम होगा, ये देखो यहाँ देनी पड़ेगी उसकी डिटेल रिक्लेम वाले की, ऊपर ऐड होगा टोटल ITC में, और फिर यहाँ नीचे दोगे डिटेल कि हाँ इतना मेरा रिक्लेम है। ठीक है, तो अगस्त की 3B को फाइल करने से पहले आपको ये भरना पड़ेगा। अगस्त के 3B में अगर आप रिक्लेम ले रहे हो तो ध्यान रखना, रिक्लेम लेने से पहले आपको इस वाले फॉर्म को भरना होगा, क्योंकि इसी से वो वैलिडेट करेगा 3B से। ध्यान रखना कि जो आपने 3B में रिक्लेम किया, क्या इसके अंदर उसका रिवर्सल है या उस तरह के रिक्लेम का ओपनिंग है जो आप 3B में ले रहे हो। जितना भी आपका रिवर्सल या रिक्लेम है उसका ओपनिंग आपको देना पड़ेगा, जो कि आप आने वाली रिटर्न में क्लेम करने वाले हो। तो अगस्त की 3B इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फाइल करने से पहले आपको 10 बार सोचना होगा, रिकन्सिलेशन बनानी होगी, और फाइल करने से पहले आपको ये सारे पॉइंट्स देखने होंगे। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।